हाय एवरीवन। मौसम है सर्दी का और सीजन है सर्दी जुकाम बुखार खांसी का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के लिए सर्दी जुकाम खांसी में दी जाने वाली मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है कोल्ड टाइम एंड ग्लिंटसबीयम कफ सिरप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोल्ड टाइम सिरप की। कोल्ड टाइम सिरप जिसका यूज़ कॉमन कोल्ड में किया जाता है। ठीक, कोल्ड, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कोल्ड टाइम सिरप के अंदर क्या क्या है, यानी कि कोल्ड टाइम सिरप को किन किन केमिकल से मिला के बनाया गया है। कोल्ड टाइम सिरप के अंदर है आपका सेट्राजिन, पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कोल्ड टाइम सिरप काम कैसे करता है। समझिए, कोल्ड टाइम सिरप के अंदर जो आपका सेट्राजिन है ना, वो एंटी हिस्टामिन है, यानी कि हमारी बॉडी में ना एक हिस्टामिन नामक केमिकल होता है जो कि एलर्जी काज करता है। तो सेट्राजिन एक तरफ से एंटी एलर्जिक भी है, यानी कि हिस्टामिन के जो एक्शन है हिस्टामिन का उसको ब्लॉक कर देता है। इस प्रकार आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है। कोल्ड टाइम सिरप में जो दूसरा आपका पैरासीटामोल, वो क्या है कि एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक है। ठीक है, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि पैरासीटामोल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारी बॉडी में एक ऐसे केमिकल को ब्लॉक कर देता है जो कि फीवर, दर्द, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोल्ड टाइम में तीसरा जो है आपका है वो है आपका फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन जो कि आपका नजल डिकॉन्जेस्टेंट है। नजल डिकॉन्जेस्टेंट क्या होते हैं? नजल डिकॉन्जेस्टेंट वो होते हैं जो कि बंद नाक को खोलने का काम करते हैं। ठीक, समझिए कैसे। जब आपकी नाक जाम क्यों होती है? आपके नाक के अंदर ना जो मसल्स होती है, जो मांस होती है, उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है। तो ये कोल्ड टाइम क्या करता है कि नाक के अंदर की जो इन्फ्लामेशन है मांसपेशियों में उसको कम कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है या फिर उसको रिलैक्स कर देता है। वहाँ की मांसपेशियों को जो कि सिकुड़ सी जाती हैं, वहाँ का ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, तो उसको रिलैक्स कर देता है। इस प्रकार आपकी बंद नाक खुल जाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कोल्ड टाइम सिरप के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। देखिए, कोल्ड टाइम सिरप जो है उसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं, यानी कि कोई बहुत बड़े साइड इफेक्ट नहीं है, बस कुछ हल्के से साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि फटीग, थकान लगना, ड्राइनेस इन माउथ, मुंह का सूखना, स्लीपीनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद आना, इसके अलावा वॉमिटिंग, उल्टी का होना। तो ये सारे आपके साइड इफेक्ट हैं आपके कोल्ड टाइम सिरप के। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कोल्ड टाइम सिरप आपको अपने बच्चों को कैसे देना है। समझिए, अगर आपका चाइल्ड 1 साल का है तो उसको तो एकदम मत दीजिए। अगर 2 साल से 5 साल तक का है, 6 साल तक का है, तो उसके लिए जो डोज है वो है टोटल 15 ml, यानी कि आपको दिन में 3 बार देना है। 5 ml मॉर्निंग में यानी कि सुबह में, 5 ml आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में, और 5 ml इवनिंग में यानी कि शाम में। तो इस प्रकार आपको अपने बच्चों को कोल्ड टाइम सिरप सर्दी जुकाम बुखार में देना है। जैसे कि नाक का बहना, इसके अलावा नाक का जाम हो जाना, छींके आना, ईचिंग, खुजली होना, और जो सर्दी जुकाम में बुखार हो जाता है, तो उन सब में ये सिरप अच्छा काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगी ग्लिंटसबीयम कफ सिरप के बारे में। ग्लिंटसबीयम कफ सिरप जो कि बच्चों के लिए आता है, उसमें आपका है टर्बुटालाइन एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। समझिए, अब ये जो टर्बुटालाइन कफ सिरप है ना, इसका जो यूज़ है वो आप बच्चों में कफ वाली खांसी के लिए कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सर्दी जुकाम बुखार को भी ये कफ सिरप जो है ठीक करता है, अगर कफ वाली खांसी आ रही है तो उसमें। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्लिंटसबीयम कफ सिरप काम कैसे करता है। समझिए, ग्लिंटसबीयम कफ सिरप के अंदर जो टर्बुटालाइन है वो है आपका ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं? ब्रोंकोडायलेटर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं ना कि आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक में
मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि जब आपको कफ खांसी आती है ना, या फिर कफ वाली खांसी आती है, या फिर आपको सर्दी जुकाम होता है जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ सा जाता है। वहाँ की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ, वो सिकुड़ जाती हैं। तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर है टेरुडालाइन, वो वहाँ की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है। इस प्रकार वो ओपन हो जाती हैं, फैल सी जाती हैं और आपका सांस लेना आसान हो जाता है। ग्लिंटस-बीएम कफ सिरप में जो दूसरा है आपका है, वो है आपका ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन क्या है आपका? म्यूकोलाइटिक है। म्यूकोलाइटिक वो होते हैं जो कि म्यूकस यानी कि कफ को बाहर निकालने का काम करते हैं आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि श्वसन तंत्र से। तो ये ब्रोमहेक्सिन क्या करता है कि यहाँ पे जो कफ है उसको बाहर निकाल देता है। तो ग्लिंटस-बीएम जो है आपका कफ वाली खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों के लिए जो आता है उसकी बात कर रही हूँ, बड़ों के लिए भी आता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बच्चों के लिए जो आता है उसके बारे में बता रही हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्लिंटस-बीएम कफ सिरप के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। ग्लिंटस-बीएम कफ सिरप के साइड इफेक्ट हैं नोजिया यानी कि मिचली आना, इनडाइजेशन अपच होना, ब्लोटिंग पेट का फूलना, डायरिया, पेट बार बार दस्त होना। ठीक है, तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं आपके ग्लिंटस-बीएम कफ सिरप के। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डोज क्या देनी है आपको ग्लिंटस-बीएम कफ सिरप की। ग्लिंटस-बीएम कफ सिरप की जो डोज है वो है आपकी, अगर आपका चाइल्ड 3 से 5 साल तक का है, ठीक है, तो उसके लिए जो डोज है ग्लिंटस-बीएम की वो है, अगर 3 साल का है तो उसको 3 ml देनी है दिन में 3 बार, और अगर 5 साल का है तो उसको 5 ml देनी है दिन में 3 बार। किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।